हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए, अभी तक हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हम ग्रुप 16, 17, 18 के बारे में डिटेल देख लिया है। अभी इस वीडियो में हम आज से ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसमें से भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तो हम ये ट्रांजिशन एलिमेंट को स्टार्ट करने से पहले अभी हमने बोला कि उनकी पोजीशन हमें देखना है, तो देखते हैं हम इसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो इसके पहले भी हमने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब हम इसी को डी ब्लॉक एलिमेंट से भी बोलते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट से भी बोलते हैं। जो इन ट्रांजिशन एलिमेंट है मीन्स आल्सो कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम एफ ब्लॉक भी बोलते हैं, वो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो ये इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक प्रेजेंट है। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12, 1 एंड 2 तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है और ग्रुप नंबर 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये हमें पता ही है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और वो कौन से पीरियड से चालू होते हैं, तो फोर्थ पीरियड से, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ। तो ये जो लास्ट वाले 4 पीरियड्स है, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इतना याद में रखना है, वो कहाँ कहाँ है, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक कौन कौन से पीरियड में, 4, 5, 6 एंड 7th में। these lies between the एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3D सीरीज रहती है, यहाँ पे 4D सीरीज, यहाँ पे 5D सीरीज और यहाँ पे 6D सीरीज रहती है। अब ये सीरीज कैसे आती है ये भी हमें देखना है। यहाँ पे 3D, 4D, 5D, 6D। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर होता है, यहाँ पे 4D में, यहाँ पे 5D में और 6D में। अगर इनका हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना है तो हम लिखते हैं n-1 D ns 1 to 2, सॉरी n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2। तो ये हो गया उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहां से आपको एक क्लियर दिखेगा कि डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है। तो डी ऑर्बिटल में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। 5 ऑर्बिटल है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। मींस यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे 10, 10, 10, 10 ऐसे टोटल 40 एलिमेंट्स डी ब्लॉक में प्रेजेंट रहते हैं। टोटल कितने, 40 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ये ध्यान में रखना है। और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, अगर हम 4th नंबर की बात करेंगे, ये 4th वाला पीरियड है, यहाँ पे n की जगह 4 रख दीजिए, जो पीरियड नंबर है। 4 - 1 कितना होता है, 3D। मतलब हमें क्या मिलेगा, 3D सीरीज और 4s 1 से लेके 2 तक। अगर हम 5th की बात करेंगे तो 5 - 1 4D सीरीज वहां से हमें मिल जाएंगी। इस तरह से हमें 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। उसकी पोजीशन भी आपने देख ली है बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक। और कौन कौन से पीरियड में वो प्रेजेंट है, 4, 5, 6 एंड 7 पीरियड में डी
ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम तो n-1d 1 से लेके 10 और ns 1 to 2। ओके, गॉट इट। तो ये तो थे पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी हम एक एक सीरीज को डिस्कस कर दे। तो सबसे पहले हमें 3D सीरीज को डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम 3D सीरीज को फर्स्ट सीरीज जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कौन सी 3D सीरीज, उसको हमें देखना है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो ये सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, ओके, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ओके, तो ये इसके एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का कितना है 21, ठीक है। टिटेनियम का कितना है 22, बाद में 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ऐसे उनके एटॉमिक नंबर है। तो इनका अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 3D सीरीज का अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें या फिर, ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 21। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में यहाँ पे लिख के देता हूँ। स्कैंडियम का अगर हम देखेंगे तो क्या बन सकता है, 21 हमें फिल करना है। तो इसके लिए हम जो रूल अप्लाई करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। इस तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। बट हम इसको और एक तरह से लिख सकते हैं। हमें ये देखना है कि 21 जो एटॉमिक नंबर है स्कैंडियम का, उससे पहले कौन सा नोबेल गैस एलिमेंट है। तो 21 से पहले 18 वाला मतलब आर्गन ऐसा नोबेल गैस है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल रहता है। तो यहां से लेके यहां तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने, ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्ट आर्गन। उसके बाद जो है 4s2 3d1, ओके। और कहीं कहीं आपको प्रिंटेड ऐसा भी दिखेगा आर्गन 3d1 4s2, कंफ्यूजन नहीं होना है, 4s2 3d1 या फिर कहीं कहीं 3d1 4s2 भी लिखा है, ठीक है। तो अभी हम इसको पकड़ के चलते हैं 4s2 3d1। तो ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, इस सीरीज के फर्स्ट एलिमेंट का। तो अभी आर्गन सभी के सामने आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 18, क्योंकि इसके लिए भी पहला नोबेल गैस आर्गन ही है, इसके सभी के लिए भी आर्गन ही है। तो आउटर जो उसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा 4s2 3d1। किसके लिए, इसके लिए 4s2 3d1। इसके लिए क्या हो जाएगा 4s2 3d2। इसके लिए क्या हो जाएगा 4s2 3d3। लेकिन क्रोमियम की अगर हम बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफरेंट रहता है, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। 4s2 नहीं रहता यहाँ पे, 4s1 3d5 रहता है। यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 4 नहीं है, 5 है। ऐसा क्यों होता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम स्टार करके रखते हैं क्रोमियम के बारे में। मैग्नीज की बात करते हैं तो इसका 4s2 3d5 जो कि नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आयरन की बात करते हैं तो 4s2 3d6। कोबाल्ट की बात करते हैं 4s2 3d7। निकेल की बात करते हैं 4s2 3d8। सॉरी, कॉपर Cu, ओके, कॉपर यहाँ पे लिखे, मैंने गलती से ओ लिख दिया, Cu। कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो 4s1 3d10 कैसे आता है ये भी देख लेंगे हम। उसके बाद जिंक का क्या आता है 4s2 3d10, ओके। तो यहाँ पे ये हमने 3D सीरीज लिखी है। 3D सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हो सकता है जनरल, उसमें 2 एक्सेप्शन है, कॉपर एंड क्रोमियम। ये ऐसे क्यों होते हैं इसको हमें डिस्कस भी करना है कि ऐसे क्यों होते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले जनरल क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, इसका जो आउटर मोस्ट कैसे होता है वो भी हमने देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज, ओनली 3D सीरीज, ठीक है। और एक कंसेप्ट ध्यान दीजिए यहाँ पे, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते थे? बिकॉज दे हैव द इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है, उनके पास डी ऑर्बिटल क्या रहते हैं? इनकम्प्लीटली फिल्ड। लेकिन इसमें 3D सीरीज में जो जिंक है इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ऐसा इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसमें देखिए डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, जो 5 ऑर्बिटल रहते हैं उसमें कंप्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। ओके, लेकिन डी ऑर्बिटल तो कॉपर की केस में भी फील्ड रहता है, इसमें भी 10 रहते हैं, बट इन एलिमेंट्री स्टेट copper shows 3D9 also, so that's why it is also called a transition element। ये transition element में आता है अगर ये elementary state में जाता है, but if we discuss about the zinc, it is not the transition element, other all are the transition element। okay, got it। then अगर हम बात करते हैं next कि why chromium and copper has the exception electronic configuration। okay, so do you know the concept of half filled and full filled orbitals? If the orbital is half filled or full filled, they are called the extra stable orbital। got it। अगर हम ऑर्बिटल की बात करेंगे तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड रहता है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल रहते हैं और वो एक्साइट नहीं होते हैं। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे तो किस तरह से होता है, ठीक है, लेट्स सी। अगर हम यहाँ पे क्रोमियम की बात करेंगे, ठीक है, एक एक देख ही लेते हैं ना पूरा। क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था एर्गॉन 4s2 3d4 होना चाहिए था, बट ऐसे न होते हुए उसका 4s1 3d5 बनता है। ये क्यों बनता है उसको हमें डिस्कस करना है। सो अगर मैं यहाँ पे ऑर्बिटल निकालूंगा 4s और अगर मैं यहाँ पे ऑर्बिटल निकालूंगा d, ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं हम। बट यहाँ पे क्या हो सकता है कि 3D, जो यहाँ पे 3D है और यहाँ पे 4s है, इनकी एनर्जी जो लेवल है इन दोनों की, इनमें बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजीली एक्साइट हो सकता है। अगर इजीली एक्साइट हो गया, क्या हो गया? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो क्या बन जाएगा? ये 4s का यहाँ पे 2 का क्या बन जाएगा? 4s1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4s1। और यहाँ पे 3d4 की जगह क्या बन जाएगा? आप 1 2 3 4 5, तो 5 बन जाएगा, ठीक है, 3d5। और इसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड। और ये हाफ फील्ड होने की वजह से, ठीक है, ये हाफ फील्ड होने की वजह से ऑर्बिटल इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, एंड दैट्स व्हाई द क्रोमियम हैज द एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए क्रोमियम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेता है। वही बात करेंगे हम कॉपर की। कॉपर की केस में तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था? 4s2 होना चाहिए था और 3d9 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4s2 होना चाहिए था और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से होना चाहिए था। बट होता क्या है कि अभी हमने डिस्कस किया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए अगर वो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो ऑर्बिटल क्या रहता है? एक्स्ट्रा स्टेबल। तो यहाँ पे हाफ फील्ड था तो एक्स्ट्रा स्टेबल बना, यहाँ पे फुल फील्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे एक्साइट होता है तो यहाँ से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे बचेगा 4s1 और यहाँ पे हो जाएगा 3d10। सो दैट्स व्हाई कॉपर has the exceptional electronic configuration 4s1 3d10 to acquire the extra stability। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा हमने। 3d सीरीज का क्या हो सकते हैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे डिस्कस किया था। बट इन एक्सेप्शन केस क्रोमियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से क्यों आता है? क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। कॉपर की बात करेंगे तो सेम कंसेप्ट, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए, फुलफिल होने के लिए, ये हाफ फिल होने के लिए, ये फुलफिल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेते हैं और एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी जो बाकी प्रॉपर्टी उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको जो आज हमने डिस्कस किया है उस जो हमने जनरल पोजीशन, उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको कुछ समझ में आ गया है। इसके आप नोट्स बनाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर है, बाय बाय।